Good morning, class 12th A. Today is our English literature period. In our English literature period, our chapter Indigo is running as revision. So today I hope I will complete my chapter. So take out your textbook and I am going to start from here. After think as you read के बाद है आपका गांधी जी नेवर कॉन्टेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सोल्यूशन। गांधी जी कभी भी बड़े राजनीतिक और आर्थिक दलों से अपने को संतुष्ट नहीं कर पाए। कहते ही सॉ द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। उन्होंने चंपारण के गांवों में कुछ सामाजिक जो है बैकवर्ड यानी पिछड़ापन देखा, सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा चंपारण के गांवों में। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और इसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स। उन्होंने टीचर्स को अपील किया, बुलाया। महादेव देसाई एंड नारहरि पारिख, ये दो ऐसे यंग मैन थे हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी एज डिसिपल, जो अभी हाल ही में गांधी जी के शिष्य के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया था, यानी गांधी जी के हाल में ही गांधी जी के शिष्य बने थे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां वॉलंटियर्स फॉर द वर्क, और उनकी पत्नियां जो थी इस काम के लिए स्वेच्छा से तैयार हो गई। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कुछ लोग बॉम्बे से आए थे, पूना से, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और भी जमीन के भिन्न भिन्न पार्ट से आए थे। देवदास गांधी यंगेस्ट सन, गांधी जी का सबसे छोटे बेटे देवदास जो थे, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो भी आश्रम से पहुंच गए थे। एंड सो डिड मिसेज गांधी, और साथ ही साथ मिसेज श्रीमती गांधी जी भी पहुंच गई थी। उनका छोटा पुत्र जो है वो आश्रम से आ गया था, और श्रीमती गांधी जी ने भी ऐसा ही किया। कहते प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, कस्तूरबा जो थी उन्होंने व्यक्तिगत सफाई से सामाजिक स्वास्थ्य के नियमों को आश्रम में बताया। कस्तूरबा ने आश्रम में बताया रूल्स, पर्सनल क्लीनलीनेस माने व्यक्तिगत सफाई के, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक सफाई के यानी सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में भी बताया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, अब उनकी स्वास्थ्य समस्याएं जो थी वो बहुत ही कैसी थी, कष्टदायी थी, मिजरेबल थी। गांधी जी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर एज सर्विसेज फॉर 6 मंथ, गांधी जी जो थे वो गांधी जी को एक ऐसा डॉक्टर मिल गया था जिसने 6 महीने के लिए स्वेच्छा से अपनी सेवाएं दी। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 दवाइयाँ अवेलेबल थी, कैस्टोरल और कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 दवाइयाँ वहाँ पर अवेलेबल करा दी गई। किसी को कोई भी बीमारी हो यही 3 दवाएं यूज होती थी। तो वो 3 दवाइयाँ कौन थी, कैस्टोराइल था, कुनैन थी और सल्फर ऑइंटमेंट था। एनीबडी हु सोड कोटेड टंग, कोई भी अगर किसी की जीभ गंदी होती थी तो उससे कैस्टोराइल की एक खुराक दी जाती थी। और अगर एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन, अगर कोई किसी को मलेरिया बुखार से पीड़ित होता था तो उसे कैस्टर और कुनैन की दवा दी जाती थी। एंड एनीबडी विद स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टोरल, और अगर किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम होती थी तो उसे कैस्टोरल दिया जाता था और उसके साथ साथ मलहम दिया जाता था। कैस्टोराइल मिलता था और व्यक्ति को मलहम दिया जाता था। मतलब ये 3 दवाइयाँ प्रेग्नेंट थी, किसी को कुछ भी होता था तो यही 3 दवाइयाँ दी जाती थी। गांधी जी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन क्लोथ्स, गांधी जी ने औरतों के कपड़ों की गंदी हालत पर ध्यान दिया। फिल्दी स्टेट ऑफ द वुमेन्स क्लोथ्स, औरतों के गंदे कपड़ों के बारे में नोटिस किया। ही आज कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि उनसे इस बारे में बात करें। वन वुमेन टू कस्तूरबाई इनटू हर हट, एक औरत उन्हें कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और उसने कहा लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स, देखो यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं है। आर कबोर्ड, कोई कबोर्ड नहीं है जहाँ पर ये अपने कपड़े रखें। एंड द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और जो साड़ी हम पहने हैं मेरे पास केवल एक यही साड़ी है जो हम लोग पहने हुए हैं। हाँ, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, बहुत लंबे समय तक रुकने के दौरान गांधी जी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, गांधी जी ने बहुत लंबे समय तक आश्रम की देखभाल की। कहते हैं ही सेंट रेगुलर
he sent regular um, he sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches. क्या कहा कि वो और उन्हें रेगुलर इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे मेल के माध्यम से, और उन्हें फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में वो हमेशा उनसे पूछते थे. एक बार वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने वहाँ के निवासियों के लिए लिखा दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, कि अब ये समय आ गया है कि मतलब जो पखाने के पुराने गड्ढों को भरने का, अब उन्हें नए गड्ढे खोदने का समय, यानी पुराने गड्ढे भर आए हैं, अब पखानों के नए गड्ढों को खोदने का समय आ गया है, वरना पुराने गड्ढे बदबू मारना प्रारंभ कर देंगे. अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगन टू स्मेल बैड, नहीं तो जो पुराने हैं उनसे बदबू आना शुरू हो जाएगी. चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ. गांधी जी की लाइफ में चंपारण एपिसोड जो था एक बहुत बड़ा जो है वो घटनाक्रम था. जो व्हाट आई डिड, मैंने जो कुछ भी किया, समझा, कुछ मैंने किया. व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन, उन्होंने बताया मैंने जो कुछ किया वॉज वेरी ऑर्डिनरी थिंग, बहुत ही सिंपल चीज थी, मैंने कुछ खास नहीं किया. आई डिक्लेयर, मैंने ये घोषणा कर दी थी दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, ब्रिटिश मुझे किसी चीज का ऑर्डर नहीं देगा अबाउट इन माई ओन कंट्री, मेरे देश के बारे में. बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, लेकिन चंपारण जो था उसने प्रारंभ में अवज्ञा के कार्य से नहीं हुआ था, परंतु चंपारण का प्रारंभ, पर चंपारण डिड नॉट बिगिन, लेकिन चंपारण जो है वो चुनौती के कार्य के कारण नहीं शुरू हुआ था. इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेशेंट्स, बल्कि ये इट ग्रू आउट एंड अटेम्प्ट टू एलिवेट, जबकि ये समाप्त हुआ था एंड समाप्ति की ओर था. डिस्ट्रेस ऑफ, जबकि ये गरीब किसानों की असंख्य यानी बहुत बड़ी संख्या में गरीब किसानों के कष्टों को समाप्त करने के प्रयास करने के लिए किया गया था. पॉलिटिक्स दिस वॉज द टिपिकल गांधी जी पैटर्न, ये गांधी जी का बहुत ही टिपिकल यानी बहुत ही ठेठ गांधीवादी तरीका गांधी जी पैटर्न था. हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द बिलियंस. कहते हैं हिज पॉलिटिक्स वर इंटरविंड, उसकी जो प्रैक्टिकल उसकी जो पॉलिटिक्स थी वो अभ्यासिक चीजों के रूप में, उसकी जो पॉलिटिक्स थी वो व्यावहारिक रूप में की बुद्धि में गुथी हुई थी, मतलब उसकी राजनीतिक व्यवहारिकता में गुथी हुई थी. इंटरविंड माने गुथी हुई थी विद प्रैक्टिकल, अभ्यास के साथ ही डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ बिलियंस, वह मतलब उसकी जो राजनीति थी वो लाखों लोगों की प्रतिदिन की समस्याओं की गुत्थी में गुथी हुई थी. ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्रप्शन, इट वॉज लॉयल्टी ऑफ लिविंग एंड, ये जो थी ये उनकी वफादारी के विचार की नहीं थी. देखिए, ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, कहते हैं उनकी निष्ठा विचारों के प्रति नहीं थी, वह ये निष्ठा जीते जागते मानवों के प्रति थी. उनकी निष्ठा जो थी वो जीते जागते मानवों के प्रति थी. इन एवरीथिंग गांधी जी, इन एवरीथिंग हर चीज में गांधी जी डिड ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, मतलब गांधी जी ने हर चीज में, मतलब इसके अतिरिक्त गांधी जी ने जो कुछ भी किया हर चीज में, गांधी जी ने जो कुछ भी किया, ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, वो एक नए स्वतंत्र भारतीय के रूप में मोल्ड करना चाहते थे. हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैरों में खड़े हो सकें, एंड मेक इंडिया फ्री, और भारत को स्वतंत्र कर सकें. अर्ली इन द चंपारण एक्शन, और शीघ्र ही चंपारण के एक्शन में चार्ल्स फ्रेयर एंड ब्रूस द इंग्लिश पेसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के एक बिल्कुल देशभक्त अनुयायी के रूप में हो गए थे, कम टू बिड गांधी जी फेयरवेल, वो गांधी जी को विदा करने आए. बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू फिज आइलैंड के ड्यूटी के टूर पर जाने से पहले वो गांधी जी को फेयरवेल करने आए, मतलब विदा देने आए. गांधी फ्रेंड थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया, गांधी जी के लायर मित्रों ने सोचा, वकील मित्रों ने सोचा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है एंड्रूज के लिए, टू स्टे इन चंपारण में रहना, एंड
एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करना ये बहुत अच्छा आइडिया है। एंड्रूज वर विलिंग, एंड्रूज इच्छा कर रहे थे, इफ गांधी जी एग्री, गांधी जी सहमत हो जाते हैं, बट गांधी जी बहुत वेहेमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जो थे वो बिल्कुल अपोज थे, पूरे जोश के साथ उनसे अपोज थे, मतलब अपोजिट थे। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल, कि उनके इस असामान्य युद्ध में वो सहायक होंगे, इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, यदि कहते हैं कि क्या कहते हैं कि फिजी द्वीप में अपनी ड्यूटी की यात्रा पर जाने से पहले गांधी जी से विदा लेने आए, और फिर अब गांधी जी के वकीलों के मित्रों ने सोचा कि अगर एंड्रूज चंपारण में रहकर उनकी सहायता करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। कहते हैं अगर गांधी जी सहमत हों तो एंड्रूज तैयार थे। समझाया, क्या कहते हैं कि एंड्रूज जो थे वो तैयार थे, रेडी थे, अगर गांधी, एंड्रूज वाज विलिंग इफ गांधी जी अग्रीड, अगर गांधी जी अग्री होते हैं तो। बट गांधी जी जो थे वो बिल्कुल पूरे जोश के साथ उसके अपोजिट थे। उन्होंने कहा, तुम सोचते हो कि इस असामान्य युद्ध में इट वुड बी हेल्पफुल, ये सहायक होगा, इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, यदि हमारी तरफ से कोई भी, हमारे पक्ष में कोई भी अंग्रेज होगा, यदि कोई अंग्रेज हमारे पक्ष में होगा तो वो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ अवर हार्ट, ये हमारे हृदय की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। द कॉज इज जस्ट, यू मस्ट रैली अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, उद्देश्य न्यायपूर्ण है ये, और इस लड़ाई को जीतने में आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। आपको इस कारण एंड्रूज में सहारा नहीं खोजना चाहिए कि वह एक अंग्रेज है, आपको करना होगा एंड्रूज, मिस्टर एंड्रूज क्या कहते हैं, यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप, आपको इसमें जो है किसी का सहारा नहीं ढूंढना होगा, किसी का सहारा नहीं ढूंढना होगा मिस्टर एंड्रूज का, बिकॉज ही इट हैपेंस टू एन इंग्लिशमैन, इसलिए नहीं खोजना चाहिए कि वह एक अंग्रेज हैं। ही हैड रीड अवर माइंड करेक्टली, उन्होंने हमारा दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। राजेंद्र प्रसाद ने कहा, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी जी इन दिस वे टॉट टू अस अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, इस तरीके से गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भरता की सीख सिखाई। सेल्फ रिलायंस माने आत्मनिर्भरता। गांधी जी इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्र और बटाईदार किसानों की सहायता, अब सब आपस में बंधे हुए थे। ओके क्लास, आज मेरा ये चैप्टर बच्चों पूरा हो गया, ये भी हमारा रिवीजन में आज चैप्टर पूरा हो गया, क्वेश्चन आंसर इसके लिखाए जा चुके हैं, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। रिवीजन में आपका रेड ट्रैप भी हो गया, रिवीजन में आपका इंडिगो भी हो गया। अब इसके वाले जो आगे वाले चैप्टर में आपकी पोएट्री है आंट जेनिफर स्टीगर, ठीक है। अब आपका आज का ये काम यहीं पर समाप्त होता है, और आप लोग जो है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, और इसके वर्क में आप क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो है उसको आप लिखकर सेंड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।